आइए बच्चों, आज हम अपठित गद्यांश का उत्तर लिखना सीखेंगे। ये 3 अंक का प्रश्न आता है और इसमें आराम से हम पूरे 3 में से 3 अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो हमें पैराग्राफ दिया होता है, जो अनुच्छेद दिया होता है, हमें उसको पढ़कर ही हमें उत्तर देना होता है। अपने मन से उत्तर लिखना ही नहीं होता है, इसलिए इसमें पूरे नंबर लाने की संभावना होती है। इसलिए आपको ये कैसे लिखना है ये मैं समझाती हूँ। और इसमें गद्यांश अभी आते हैं और पद्यांश भी आते हैं, दोनों ही 3-3 अंक के होते हैं। अभी हम गद्यांश सीख रहे हैं, तो मैं लाइनें पढ़ूंगी। जब गद्यांश प्रश्न पत्र में आता है तो उसे 2 या 3 बार हमें पढ़ लेना चाहिए, फिर नीचे लिखे हुए प्रश्नों को पढ़ना चाहिए, फिर उनके उत्तर देखना चाहिए कि क्या हो सकते हैं। अब पहला गद्यांश है, अगर मनुष्य में कर्तव्य बोध नहीं है तो वह उच्च पद प्राप्त करके भी समाज के सापेक्ष असफल ही कहा जाएगा। उच्च शिक्षा व योग्यता तभी उपयोगी है जब व्यक्ति समाज व राष्ट्र के हित में उसका उपयोग करे। कर्तव्य बोध की भावना से परिपूर्ण व्यक्ति ही अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन में खरे उतरते हैं। सचमुच में ऐसे ही व्यक्ति सही अर्थ में राष्ट्र सेवक होते हैं। एक शिक्षक कितना ही विद्वान क्यों न हो, अगर उसमें अपने विद्यार्थियों के प्रति कर्तव्य बोध न हो तो वह कभी भी राष्ट्र निर्माता नहीं हो सकता। नीचे प्रश्न दिए हैं। अ है प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। मतलब जो ऊपर गद्यांश दिया है, जो अभी मैंने लाइनें पढ़ी थी, इनका जो भी आपको उचित लगे वो शीर्षक देना। शीर्षक मतलब इस लाइन को हम कैसे संबोधित कर सकते हैं, जैसे पाठ का नाम होता है ना, वैसे इन लाइनों का क्या नाम दिया जा सकता है। तो समाज व राष्ट्र है ना, राष्ट्र निर्माता, कर्तव्य बोध, राष्ट्र सेवक, इन 3-4 मैंने जो बताया, इनमें से आपको जो उचित लगे पढ़ने के बाद कि ये होना चाहिए नाम, वो लिख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है ब, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। सारांश लिखना मतलब इसको आपने अच्छे से 2 बार पढ़ लिया, फिर आपको जो समझ में आया अपने शब्दों में इसको छोटा करके लिखना होता है, इसका सार लिखना होता है, उसको सारांश कहेंगे। फिर प्रश्न स है, उच्च शिक्षा व योग्यता कब उपयोगी है। इसका उत्तर हमको यहाँ इसकी दूसरी लाइन में मिलेगा। उच्च शिक्षा व योग्यता तभी उपयोगी है जब व्यक्ति समाज व राष्ट्र के हित में उसका उपयोग करे। बस ये सेकंड वाली जो दूसरी नंबर की लाइन है वो उनको उत्तर के रूप में उतारनी है। ये हमारे तीनों प्रश्न के उत्तर हो गए। सारांश का मतलब मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि पूरा सारांश बोलूँगी तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको पढ़ना है और जो सार निकालना है, मतलब इसका क्या मतलब निकला है, वो अपने शब्दों में लिखना है, वो सारांश हो जाएगा। दूसरा गद्यांश है, स्वस्थ शरीर के साथ ही स्वस्थ मनोरंजन भी मनुष्य के लिए आवश्यक है। खेल ऐसी क्रिया है जिससे न केवल शरीर का विकास होता है अपितु मनोरंजन भी होता है। यही कारण है कि सभ्यता के आदिकाल से ही मानव समाज में खेलों का प्रचलन रहा है। आज से 50 वर्ष पूर्व की मानव सभ्यता को दर्शाने वाले भित्ति चित्र प्राचीन गुफाओं में देखने को मिलते हैं। भारतीय खेलों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्हें बिना किसी खर्च से खेला जा सकता है। इन खेलों में कबड्डी, खो खो आदि प्रसिद्ध हैं। प्रसन्नता की बात तो यह है कि कबड्डी व खो खो को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता प्राप्त हो गई है। ये हमने पढ़ लिया है। अब इसका प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। जो ऊपर हमने गद्यांश पढ़ा है, इसका शीर्षक लिखना है। मनोरंजन और मनुष्य लिख सकते हैं, है ना। खेल, भारतीय खेल, खेलों का प्रचलन और मानव समाज में खेल का महत्व, इस तरह से जो हमें उचित लगे वो हम इसका शीर्षक दे सकते। बस ऐसे ही शीर्षक होने चाहिए, 2 या 3 शब्दों में। बहुत बड़ी लाइन लिख के अगर उत्तर लिखोगे तो वो बिना पढ़े ही काट दिया जाएगा, है ना। मतलब उत्तर में ऐसा लिख सकते हो कि उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक ये है, ऐसा जो भी आपको शीर्षक लग रहा है वो लिख के सकते हैं, या सिर्फ शीर्षक के 2 या 3 शब्द ही आप लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है। अगला प्रश्न है ब, भारतीय खेलों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो इसका उत्तर हमको मिलेगा चौथी लाइन में। भारतीय खेलों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्हें बिना किसी खर्च से खेला जा सकता है। स प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। हमें ऊपर की पंक्तियाँ अच्छे से पढ़नी है और फिर उसका सार निकालना है, मतलब हमें क्या समझ में आया अपने शब्दों में छोटा करके लिखना है, वही सारांश है। और जितने भी गद्यांश आएंगे उन सभी में आपको सारांश पूछा जाएगा, सभी में एक ही तरह से आपको सारांश लिखना है। गद्यांश है तीसरा, एकल परिवारों के चलन से मित्रता का महत्व अधिक बढ़ा है।
संयुक्त परिवारों के अभाव में विपरीत परिस्थितियां मित्रता की मांग करती हैं। चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः उसके सामाजिक विकास में मित्र की अहम भूमिका रहती है। परिचित तो बहुत होते हैं, पर मित्र बहुत कम हो पाते हैं, क्योंकि मैत्री एक ऐसा भाव है जिसमें प्रेम के साथ समर्पण और त्याग की भावना मुख्य होती है। मैत्री में सबसे आवश्यक है परस्पर विश्वास। ये लाइनें हैं। अब प्रश्न अ है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो मेरे हिसाब से मैं लिखूंगी परस्पर विश्वास, मित्रता का महत्व, एकल परिवार। ये मैं दो तीन आपको बता रही हूँ, इसमें से कोई भी एक जो आपको सही लगे वो आप लिख सकते हैं। ये मतलब जो तीन बताए तीनों ही सही करेंगे शिक्षक आपके, जब आप लिखोगे तो तीनों में से एक भी गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है, मित्रता का महत्व अब क्यों बढ़ गया है? इसका उत्तर लिखना है, एकल परिवारों के चलन से मित्रता का महत्व और अधिक बढ़ गया है। ये पहली लाइन जो शुरू की है यही इसका उत्तर है। फिर उसके बाद स प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। सारांश कैसे लिखना है ये आपको बता चुकी हूँ मैं। गद्यांश 4, विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की कथित समस्या का समाधान एक ही प्रकार से हो सकता है कि उन्हें जीवन की जिम्मेदारियों का अनुभव कराया जाए। अनुशासनहीनता से होने वाली हानियों एवं राष्ट्रीय क्षति से उन्हें परिचित कराया जाए। विद्यालय की जिम्मेदारियों को पूरा करने में उसे सहभागी बनाया जाए। अनुशासन, अध्ययन एवं आदर्श नागरिकों के गुणों का इनमें विकास किया जाए, तो कोई कारण नहीं विद्यार्थियों में असंतोष भड़के। आज का विद्यार्थी देश की वर्तमान स्थिति और समस्याओं से अप्रभावित नहीं रह सकता। विद्यार्थियों को बदलती हुई परिस्थितियों से परिचित कराते हुए उन्हें चरित्र निर्माण के लिए उदार, त्याग, सेवा, विनय आदि गुणों से विभूषित किया जाए तो अनुशासनहीनता की समस्या का स्वतः समाधान हो जाएगा। अब इसका प्रश्न अ है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। इसका उचित शीर्षक है आदर्श नागरिकता के गुण। दूसरा है अनुशासनहीनता की समस्या। इस तरह से हम लिख सकते, विद्यार्थियों में अनुशासन, है ना। अगला प्रश्न है, ब विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता दूर करने के उपाय क्या क्या हैं? विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की समस्या को दूर करने का सबसे उचित उपाय है जिम्मेदारियों का अनुभव करवाना। उसके लिए उन्हें उनके साथ क्या करना पड़ेगा? उनके चरित्र निर्माण के लिए उदारता, त्याग, सेवा, विनय आदि गुणों से उन्हें विभूषित किया जाए और उनकी अनुशासनहीनता की समस्या को स्वतः ही समाधान मिल जाएगा। यह इसका उत्तर है। हमको इसको उत्तर को थोड़ा सा 2 लाइनों को जोड़ के करना पड़ा, पहली लाइन और आखिरी लाइन। और स प्रश्न का उत्तर है, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। सारांश उसी तरह लिखना है जैसे हमने अभी बताया आपको। अच्छे से पंक्तियों को पढ़ो और अपने हिसाब से उसका क्या निचोड़ निकलता है, क्या मतलब निकलता है, वो सारांश में लिख दीजिए। तो 3 या 4 लाइन मुश्किल से, मतलब जितना बड़ा आपका ऊपर पंक्तियाँ जितनी, उसकी आधी पंक्तियाँ भी अगर सारांश में होती है तो आपको पूरे अंक मिलते हैं। तो ये 3 अंक हैं हमें, और ऊपर से ही देख के लिखना है, इसलिए इसको गंवाना नहीं है। अच्छे से समझ के इसको प्राप्त करना है। 3 अंक, एक एक अंक से ही प्रतिशत बनते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, मेरिट में आते हैं, पास होते हैं अच्छे अंकों से। इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा और प्रश्नों को अच्छे से समझ के उनके उत्तर लिखना पड़ेंगे। धन्यवाद।